अनु नामी एक शख्स रहता था। वो बहुत ही मेहनती मगर किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उसके घर में नौबत फाकों तक जा पहुंची। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, अगर हम यहीं रहकर काम करते रहे और हालात बदलने का इंतज़ार करते रहे तो शायद वो दिन बहुत देर से आए। क्यों ना हम कहीं और जाकर अपनी किस्मत आजमाएं। उसकी बीवी भी उससे कम नहीं थी। उसने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, इस गांव में रहे तो गुर्बत ही रहेगी, मगर मेरा ये ख्याल है कि हम दोनों का इकट्ठे जाना शायद ज्यादा अच्छा ना हो। पहले तुम अकेले जाओ और कुछ कोशिश करो, उस दौरान में मैं यहाँ पर ही मेहनत मजदूरी से कुछ कमाने की कोशिश करूंगी। आनू ने अपनी बीवी को अपने साथ चलने के लिए बड़ा जोर लगाया, मगर वो ना मानी। तो आनू ने भी जिद छोड़ दी और अकेले ही जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं कल सुबह ही रोजी की तलाश में निकल जाऊंगा। बीवी ने कहा, सुबह तो मंगल का दिन है, इसलिए कल जाने की बजाय बुध के रोज सफर पर रवाना होना ये हमारे लिए बेहतर होगा। आनू ने कहा, मैं इन बातों पर यकीन नहीं रखता, मगर एक दिन से क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारी खुशी और इत्मीनान की खातिर मैं परसों रवाना हो जाऊंगा। यूं ही बातें करते करते दोनों सो गए। सुबह जब आनू की बीवी की आंख खुली तो उसने देखा कि आनू अपने बिस्तर में नहीं है। वो बहुत परेशान हुई कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि आनू उससे पहले नींद से जागा हो। आज क्या हुआ? उसने अपने छोटे से घर में इधर उधर उसको ढूंढा, मगर वो ना मिला। तो उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। वो थक कर घर की दहलीज पर बैठ गई। उसके दिल में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे, मगर वो हर बुरे ख्याल को सर झटक कर दूर कर देती। अपना सर झटक झटक कर वो थक गई और दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि उसके शौहर की कहीं से कोई अच्छी खबर मिल जाए। अभी वो ये सोच ही रही थी कि गली के नुक्कड़ पर उसे अपना शौहर आता हुआ महसूस हुआ। पहले तो उसने उसे वहम समझा, मगर फिर यकीन हो गया तो वो लपक कर उसकी तरफ बढ़ी। वो भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। चंद लम्हों में वो उसके करीब ही पहुंच गई। आनू अपनी बीवी की ये बेचैनी देखकर परेशान हो गया और उससे पूछने लगा, क्या हो गया है? इस तरह क्यों बेचैन और परेशान हो रही हो? बीवी बोली, तुम बताओ कि इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? मैं तुम्हें घर पर गैर मौजूद पाकर सख्त परेशान हो गई थी। इससे पहले तो तुम कभी इस तरह घर से नहीं गए। वो सब कुछ एक ही सांस में कह गई। अरे भले, तुम इतनी सी बात पर परेशान हो गई हो। अभी तो तुम मुझे कल रोजी कमाने के लिए शहर भेज रही हो और आज तुम मेरे बगैर यूं परेशान हो रही हो। मेरे बाद तुम क्या करोगी? अच्छा, ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे बताओ कि कहाँ से आ रहे हो। भले, आज मैं सुबह की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया था। कल मुझे सिंटू बता रहा था कि सुबह की नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगो तो वो जरूर देता है, मगर तुम्हें तो नमाज पढ़नी ही नहीं आती। मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। अरे नहीं, झूठ बोल ही नहीं रहा। तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं कि अल्लाह ताला जिसके लिए नमाज पढ़ी जाती है उसने झूठ बोलने से भी मना किया है। मुझे ये सब बातें सिंटू ने ही बताई हैं। जब से उसे ये मालूम हुआ कि मैं गांव छोड़कर जा रहा हूँ तो उसने मुझे ऐसी बातें बताना शुरू कर दी। सच पूछो तो मुझे इसकी बताई हुई सारी बातें बहुत अच्छी लगी, इसीलिए तो मैं उसकी बताई हुई बातों पर अमल करने लगा हूँ। उसने तो मुझे ये भी बताया कि झूठ बोलकर अगर हम किसी से कोई फायदा उठा लेते हैं तो जिससे झूठ बोला होता है उसे अगर मालूम ना भी हो तो फिर भी उस पर सख्त सजा मिलती है। ये क्या बात हुई? जब हमने किसी से कोई फायदा उठा लिया और उसको इल्म भी ना हो
तो फिर सजा कैसे और कौन देगा? अनु की बीवी ने अपनी तरफ से बड़ा फलसफा छाड़ते हुए कहा, हाँ, मैंने भी उससे यही सवाल पूछा था। उसने कहा, सजा देने वाला अल्लाह है जिसने हमें पैदा किया है, और वही अल्लाह हमें मौत भी देता है, वही हमें रोजी भी देता है। उसी का ये हुक्म है कि सब लोग बुरी हरकतों से बच कर रहो। अगर हम तमाम बुरी हरकतों से बचकर जिंदगी गुजारें और उसी हाल में हमारी मौत आ जाए तो हम जन्नत में चले जाएंगे, जहां हमें बेशुमार सहूलतें और नेमतें मिलेंगी, और ये सब नेमतें ऐसी होंगी कि जीते जी उनका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। अनु, तुम जो ये बातें कर रहे हो, अगर सच में ऐसे ही हैं तो मुझे और भी बताओ। अरे भले, क्या ये सारी बातें यहीं सड़क पर ही तुम्हें बता दूं? अभी घर चलो, आराम से बताऊंगा, मगर सबसे पहले तो घर चलकर तुम भी नमाज पढ़ो। मगर मुझे तो नमाज पढ़ना ही नहीं आती। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आती थी, मगर मैंने भी पढ़ ली है। मैं तुम्हें उतनी सिखा देता हूँ जितनी मुझे आती है। आहिस्ता आहिस्ता सारी आ जाएगी और इस तरह हम सजा से बच जाएंगे और बेशुमार नेमतें और सहूलतें हासिल कर लेंगे। ये बातें करते करते वो अपने घर पहुंच गए। अनु ने देखा कि उसके घर की मुंडेर पर एक कौवा बैठा कुछ खा रहा है। उसने शरारत से उसे उड़ाया तो वो अपना खाना वहीं गिराकर उड़ गया। उसने पास से गुजरते हुए देखा तो वो एक छोटा सा असली हीरो का हार था। भली लोग, ये देखो, अभी हमने नेक बनने का इरादा ही किया है तो अल्लाह ताला ने हमारी मदद कर दी है। जब सचमुच के नेक बन जाएंगे तो फिर वो हमारे साथ कितना अच्छा सलूक करेगा। चल इसको संभाल ले, आज बाजार जाकर उसको बेचकर ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीद कर लाऊंगा और हम यहीं हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। वसलम नाजरीन, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।